शिकारी आरव के सामने अचानक खूंखार बाघ आ गया। डर से उसकी सांसें तेज चल रही थीं और हथेलियों से पसीना बह रहा था। भले ही उसके हाथ में बंदूक थी, मगर बाघ की नजर में जो निडर चमक थी उससे उसका साहस टूट गया और उसने हथियार नीचे रख दिया। बाघ का गुस्सा धीरे धीरे ठंडा हो रहा था, लेकिन तभी गोली की आवाज गूंजी। यह गोली उसके पिता भैरव ने दागी थी। बाघ का आक्रोश अब भयानक गर्जना में बदल गया। उसने एक झटके में लड़के को जकड़ लिया। पिता जब तक बंदूक दोबारा भरते, बाघ उसे घसीट कर दूर ले गया। संयोग से आरव अभी जीवित था। उस वक्त बाघ का खून उसके घावों में समा गया और उसके भीतर एक रहस्यमय दरवाजा खुल गया। शायद बाघ ने भी इसे महसूस किया। वह अचानक मुड़ा और अंधेरे में चला गया। लड़का अद्भुत तरीके से बच गया, लेकिन भैरव के चेहरे पर जरा भी खुशी नहीं थी, क्योंकि वह एक निर्दयी गैंगस्टर थे, बेरहम और खूंखार। उनकी नजर में उस पल बेटे की कमजोरी एक शर्मिंदगी थी। वह हमेशा कहते थे कि उसे भेड़िए का लहू चाहिए, तभी वह उनका साम्राज्य संभाल सकता है। लेकिन आरव अपनी माँ अनन्या को भूल नहीं पाया, जिसने उनकी निर्दयता से तंग आकर अपनी जान दे दी थी। वह कभी उनके जैसा नहीं बनना चाहता था। वह चुप रहा, लेकिन जब उसने देखा कि बाघ राजा का सिर दीवार पर एक शिकार की तरह टंगा हुआ है, तो उसका खून खौल उठा। उसने पिता से टकराव किया और उसी दिन कसम खाई कि वह इस खून खराबे वाली दुनिया से हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। उस रात वह छत से भागने की कोशिश कर रहा था कि अचानक एक टाइल टूट गई। उसे जमीन पर जोर से गिरना चाहिए था, लेकिन वह हल्के से उतरा और उसे कोई चोट नहीं आई। आखिरकार आरव अपनी माँ के गांव पहुंचा। यह इलाका जंगलीपन से भरा था और यह उसके भीतर जागी रहस्यमय शक्ति से जैसे जुड़ गया हो। लेकिन फिर संकट आ गया। उसने हजारों जंगली सांडों को अपनी ओर दौड़ते देखा। उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसने आंखें बंद कर लीं और किस्मत के भरोसे बैठ गया। तभी करिश्मा हुआ। पूरा झुंड उसे कुचलने की बजाय उसके आसपास से गुजर गया। उसने आंखें खोली तो देखा कि झुंड का राजा उसके सामने खड़ा था, अपने विशाल शरीर से उसे ढक रहा था। उसी पल आरव को समझ आया कि वह जानवरों से संवाद कर सकता है। और यही नहीं, उसने पाया कि उसकी ताकत, गति, सुनने की क्षमता और विस्फोटक शक्ति सामान्य इंसान से कहीं ज्यादा है। हल्की सी ताकत से उसके हाथ से छोड़ा गया तीर सैकड़ों मीटर दूर जा सकता था। दौड़ते समय वह चीते से भी तेज था। तभी घाटी में गोली की आवाज गूंजी। वह तुरंत 100 मीटर ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और 1 किलोमीटर दूर से देखा कि 2 शिकारी सांडों को मार रहे हैं।